और हाइपोग्लिसेमिया का रिस्क भी रहता है। बावजूद इसके सी सेक्शन डिलीवरी एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। मतलब बच्चे को बचाने के लिए जल्दीबाजी में सिजेरियन होता था, बट आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। और ये कुछ रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी 300 और 400% बढ़ी है, ये काफी कंसर्निंग है, जिसे समझना और कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। कोई 6 मंथ का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, वो अपनी माँ के सामने हमेशा बच्चा ही रहता है। और माँ जन्म देने से लेकर जिंदगी के हर मोड़ पर अपने जान से भी ज्यादा उसकी हिफाजत करती है। इस दुनिया में माँ ही वो शब्द है जिसपे आप बंद आंखों से भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे नाक के नीचे भारत में ही एक ऐसा एपिडेमिक फैल रही है जो भारत के मदर्स के लिए काफी डेंजरस है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, और जिसे हम एपिडेमिक कह रहे हैं वो है सी सेक्शन डिलीवरी। Debate about cesarean sections, like necessary C-section. Or a C-section is out of convenience. Effect with your incision if you have a C-section. 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 Sorry, C-section. और ये जानते हुए कि सिजेरियन डिलीवरी की वजह से ड्यूरिंग बर्थ प्रेग्नेंट महिला में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय में ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चे को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है और हाइपोग्लिसेमिया का रिस्क भी रहता है। बावजूद इसके सी सेक्शन डिलीवरी एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। देखो, चाइल्ड बर्थ प्राइमरली दो तरह से होते हैं। पहला नेचुरल डिलीवरी और दूसरा सिजेरियन डिलीवरी, जिसे हम सी सेक्शन डिलीवरी भी कहते हैं। नेचुरल डिलीवरी बेसिकली वो होता है जब बच्चा नॉर्मली विजाइना के थ्रू निकलती है, और सिजेरियन डिलीवरी में एब्डोमेन को काट कर बच्चे को निकाला जाता है। पूरी दुनिया में नेचुरल डिलीवरी को प्रेफर्ड मेथड माना जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। मतलब जिसे हम इंडिया में नॉर्मल डिलीवरी भी कहते हैं, उसे ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे ही WHO की एक रिपोर्ट पर नजर पड़ती है, तब लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ एरर तो है। WHO कहता है कि सी सेक्शन डिलीवरी 10 से 15% तक की है, तब तक यह एक आइडियल रेट है। बट अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जबकि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि HMIS कहता है कि इंडिया में ये रेट 2021 से 2022 में 23.29% थी। मतलब इंडिया में सी सेक्शन डिलीवरी का जो परसेंटेज रेट है वो काफी बढ़ा हुआ है। सो यहां पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। सो इस वीडियो में एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाला हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। बट आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट कि मैक्सिमम लोग अवेयर हो सकें। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेचुरल डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है, बट अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि माँ के लाइफ को खतरा हो सकता है तो सिजेरियन का ऑप्शन चूज किया जाना चाहिए। देखिए, सिजेरियन सेक्शन के बाद किसी माँ और बच्चे के जिंदा रहने का शायद पहला रिटन रिकॉर्ड हमें 1500 ईस्वी में स्विट्जरलैंड से मिला है, जब एक सुअर गिल्डर जैकब नुफर ने अपनी पत्नी का ऑपरेशन किया था। ऐसा इसलिए कि कई दिनों तक लेबर पेन और 13 मिडवाइफ्स की मदद के बाद भी महिला अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। उसके बाद फिर निराश होकर उसके पति ने लोकल अथॉरिटी से सिजेरियन की परमिशन ली और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मां भी जिंदा रही और बाद में उसने जुड़वा बच्चों सहित नॉर्मली 5 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन ये जो सिजेरियन की सिचुएशन बनी वो इसलिए बनी क्योंकि वो प्रेग्नेंट वुमेन नेचुरली बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। कुछ हिस्ट्री ये भी कहती है कि पहले 300 BC के आसपास भी ये सिजेरियन हुआ करता था, जब किसी मां का बच्चा देने के दौरान डेथ हो जाता था। मतलब बच्चे को बचाने के लिए जल्दीबाजी में सिजेरियन होता था। बट आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में सी सेक्शन का केस पिछले 10-12 सालों में पब्लिक हॉस्पिटल में 300% और प्राइवेट हॉस्पिटल में 400% बढ़ गई है। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन ने जब एनेस्थेसिया और एंटीसेप्टिक डेवलप किया तो ये सी सेक्शन का केस बढ़ने लगा। और ये कुछ रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी 300 और 400% बढ़ी है, ये काफी कंसर्निंग है, जिसे समझना और कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अब कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सी सेक्शन डिलीवरी गलत है, लेकिन कुछ कंसर्न एरिया भी है जिसे हमें समझना चाहिए। देखिए, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु गोयल का कहना है कि सिजेरियन के बाद रिकवरी में वक्त लगता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। नेचुरल डिलीवरी के बाद रिकवरी का समय आमतौर पर सी सेक्शन से कम होता है। नेचुरल डिलीवरी से जन्म के बाद रिकवरी में
2 to 6 वीक लग सकते हैं, जबकि सी सेक्शन से पूरी रिकवरी में 6 to 8 वीक्स तक का समय लग सकता है। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान कई बार बहुत ज्यादा खून भी निकल जाता है, जिससे कमजोरी, शरीर में दूध न बनने और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा सिजेरियन के बाद औरतों में मोटापा और डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटीज कई गुना बढ़ जाती है और साथ में इन्फेक्शन का डर भी होता है। सिजेरियन डिलीवरी की स्थिति में महिला को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रुकना पड़ता है। वह तुरंत चलने फिरने और संभलने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसे में फायदा डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही होता है। मरीज ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहेगा तो कमरे और बाकी सुविधाओं का खर्च भी देगा और साथ में सर्जरियन का महंगा खर्च अलग से चुकाएगा। जनरली कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेचुरल डिलीवरी के लिए 10,814 रुपए हैं, जबकि सी सेक्शन के लिए 23,978 रुपए चुकाने पड़ते हैं। ये कॉस्ट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और सिटी टू सिटी वेरी करेगा, बट एक एवरेज चार्ज यही आता है। सिजेरियन डिलीवरी के वजह से कई सारी महिलाओं में इंडोमेट्रियोसिस इन्फेक्शन की बीमारी हो जाती है। इंडोमेट्रियोसिस यूट्रस की प्रॉब्लम है, जिसमें सेल्स यूट्रस के बाहर बनने लगती है। अब इतनी प्रॉब्लम के बावजूद सी सेक्शन का केस बढ़ रहा है, तो इसके पीछे के रीजन को भी समझना होगा। देखिए, ब्रिटेन में कुछ साल पहले डॉक्टर्स ये फैसला लेते थे कि सिजेरियन करना है या फिर नहीं, यानी अगर कोई महिला सिजेरियन चाहती भी हो तो डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर सकते थे। हालांकि ये नियम साल 2011 में बदल दिया गया था और नए कानून के मुताबिक अगर महिला सिजेरियन डिलीवरी चाहती है तो डॉक्टर को वैसा ही करना होगा। और अब ये चीजें इंडिया में भी देखने को मिल रही है। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि कई बार औरतें खुद विजाइनल डिलीवरी का दर्द झेलने के लिए तैयार नहीं होती और हमें उनके कहने पर सिजेरियन तरीका चुनना पड़ता है। और अगर सच कहें तो इसी बात का फायदा डॉक्टर्स और खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले उठाते हैं। देखिए, आज के डेट में लेडी उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है जो डिलीवरी के समय होता है। सो कहीं ना कहीं मन में डिजायर होती है सी सेक्शन के लिए, और उस पर अगर थोड़ा डॉक्टर इन्फ्लुएंस कर दे तो बात बन जाती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नेचुरल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में खर्चे का बहुत अंतर है। सो डॉक्टर्स ये चाहते हैं, यहां तक कि वो आपको कन्विंस भी करते हैं कि आप सी सेक्शन चूज करो, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और फायदा भी मोटा होता है। साथ में रिकवरी फास्ट नहीं होती, सो आपको काफी दिनों तक हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है। सो उनकी कमाई और बढ़ जाती है। लेकिन वहीं नेचुरल डिलीवरी में समय ज्यादा लगता है और डॉक्टर्स को पैसे कम मिलते हैं। अब एक फैक्टर और भी है जो सी सेक्शन डिलीवरी को बढ़ावा देता है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें डिलीवरी कवर्ड होती है। सो जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हॉस्पिटल को मौका मिलता है एक लंबा चौड़ा बिल बनाने का। अब ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन के लिए सिर्फ हॉस्पिटल ही जिम्मेदार है, बल्कि इसमें वो वुमेन भी जिम्मेदार है जो लेबर पेन से बचने के लिए सी सेक्शन डिलीवरी का ऑप्शन चूज करती हैं। कुछ एक महिलाओं को तो उनका बच्चा एक पार्टिकुलर डेट और टाइम पर चाहिए होता है ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, और इसलिए भी सी सेक्शन डिलीवरी को चूज करती हैं। और चूंकि इसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों को फायदा है, सो वो भी इमीडिएटली हाँ बोल देते हैं। जबकि डॉक्टर्स को चाहिए कि वो नेचुरल और सी सेक्शन के फायदे और नुकसान को समझाएं, बट ऐसा नहीं होता है। इस चार्ट को देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2008 से 2009 में पब्लिक फैसिलिटीज में जहां सी सेक्शन 6.30% कंडक्ट हुआ था, वो 2018-2019 में 13.90 हुआ। वहीं सेम पीरियड में प्राइवेट फैसिलिटीज में 17.10% से बढ़कर 33.80% हो गई। एज ऑफ मैरिज भी एक बड़ा फैक्टर है आज के डेट में। लोग चाहते हैं कि पहले स्टेबल हो जाऊं, पहले कुछ कर लूं तब शादी कर लूंगा, और इसी चक्कर में शादी का एज काफी हो जाता है और उसके बाद के प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आते हैं, जिसके वजह से सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, भारत में हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जिसके वजह से जो घरों में डिलीवरी होती थी वो न के बराबर हो रही है। इसका मतलब यही है कि लोग हॉस्पिटल में ज्यादा जा रहे हैं, और लोग अगर हॉस्पिटल में ज्यादा जाएंगे तो लिटरली जैसा कि हॉस्पिटल को सी सेक्शन डिलीवरी में ज्यादा फायदा होता है, सो सी सेक्शन डिलीवरी के नंबर्स बढ़ेंगे ही। अब इस सी सेक्शन के राइज को कंट्रोल करने की बात करें तो एक तरीका यह हो सकता है कि पब्लिक फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करें,
इस चार्ट में जो मैंने पहले भी दिखाया था, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज में अभी भी सी सेक्शन के परसेंटेज काफी कम है। मतलब अगर इसे डेवलप किया जाए तो सी सेक्शन का राइज ऑटोमेटिक कम हो सकता है, क्योंकि ये वाली जो हॉस्पिटल है उसमें कम से कम लोगों को इन्फ्लुएंस करके सी सेक्शन के तरफ जबरदस्ती नहीं धकेला जा रहा है। अगला तरीका ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एक सर्कुलर रिलीज करे और हर हॉस्पिटल को मजबूर करे कि वो डाटा दे कि उसके यहाँ हर महीने, हर दिन या फिर हर साल कितने सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और WHO के गाइडलाइन से मैच करे। साथ में इस डाटा को पब्लिश करे जिसमें यह दिखाई जाए हॉस्पिटल वाइज कि किस हॉस्पिटल में कितने सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। सो इस बात से लोग ये देख पाएंगे कि किस हॉस्पिटल का सी सेक्शन परसेंटेज ज्यादा है और किस हॉस्पिटल का कम। सो आम पब्लिक ये डिसाइड कर पाए, चूज कर पाए कि उन्हें किस हॉस्पिटल में जाना है और किस हॉस्पिटल में नहीं। अब इतना जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आप भी सी सेक्शन डिलीवरी से हर उस होने वाली मां को बचाने की कोशिश करेंगे जिसके होने से हमारा वजूद है, और इसीलिए इस वीडियो का मैक्सिमम शेयर होना जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि शुरुआत आपसे ही होगी। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।